देखो चैप्टर है सिमिलैरिटी, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरियाज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो थ्योरम पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको, ठीक है। बोलते हैं द एरिया, ठीक है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, ठीक है, प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल टू द स्केयर्स ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं ये, ठीक है। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सबसे पहले तो आपके पास क्या होंगी, दो ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। और वो क्या होंगी, आपस में सिमिलर होनी चाहिए। मान लो ट्राइंगल है ए बी सी एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। बोलते द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होनी चाहिए, सिमिलर, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ओके। बोलते हैं जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है, ठीक है, ये लिखा है। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल किसके, टू द स्क्वायर ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो इस इन ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मैंने माने दो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो मैंने एंगल एफ के इक्वल मान लिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। देखो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के, तो एंगल सी के सामने ए बी, तो ए बी स्क्वेयर अपॉन एफ के सामने डी ई स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी के सामने है ए सी साइड, तो ए सी स्क्वेयर डिवाइड बाय एंगल बी एंगल ई के इक्वल, तो एंगल ई के सामने है मेरे पास डी एफ साइड, तो डी एफ स्क्वेयर विच इज इक्वल टू एंगल ए के सामने है बी सी साइड, तो बी सी स्क्वेयर अपॉन एंगल ए एंगल डी के इक्वल, तो एंगल डी के सामने ई एफ साइड, तो ई एफ स्क्वेयर। तो ये बोल रहे हैं कि ये चीज है जो आपने प्रूव करनी है, ठीक है। आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, नाउ व्हाट इज गिवन, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सबसे पहले तो ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए, तो ये आपको गिवन है क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और इस तरह से लिया कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो और क्या कंडीशन होगी, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये भी गिवन ही होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। देखो टू प्रूव आपने करना है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है इसका रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के साथ क्या आएगा, ए बी स्क्वेयर अपॉन डी ई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन डी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ करना है, ओके। तो देखो गिवन भी मिल गया मुझे, टू प्रूफ भी मिल गया। अब देखो मैं प्रूफ इसे कैसे करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, एंड डी एन
परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर, और डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ई एफ पर। ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में बेस तो है दोनों में, लेकिन हाइट नहीं है। ठीक है, तो हाइट के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं अब। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ ऊपर को, तो मैं एक बार आपको फिर समझा दूं। आपको क्या बोला था उन्होंने, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो होगा, ठीक है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम थी। ठीक है, आज जो प्रूफ करते हैं इसमें हम, देखो प्रूफ, देखो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज ए एम। ओके, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ई एफ, एंड इंटू हाइट, हाइट इज डी एन। ओके, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आपको क्या बोले इन्होंने निकालने के लिए, रेशो। ये रेशो ही है, तो इनको डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, हाँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाय हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एन। ठीक है, ये चीज आ गई, ये चीज समझ में आई। ये है आपके पास ई एफ, ई एफ। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा मेरे पास, विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो ये आ रहा है। अब देखो प्रूफ में क्या चाहिए, बी सी, ये बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें ए एम और डी एन नहीं चाहिए। तो हमें ए एम और डी एन की जगह क्या लाना पड़ेगा, ये ए एम है, ये डी एन है। ठीक है, अगर ए एम अपॉन डी एन की जगह बी सी अपॉन ई एफ आ जाए, तो मेरे पास ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो देखो ए एम अपॉन डी एन की जगह मैं बी सी अपॉन ई एफ कैसे लेकर आऊंगा, अब उसके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं ऊपर ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, ये वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इनको सिमिलर करने वाला हूं। ठीक है, ओके, तो देखो क्या होगा, नंबर वन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थी। ठीक है, एंड लेट दिस एंगल इज वन एंड दिस एंगल इज टू। ठीक है, तो नंबर टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, दो चीजें मिल गई, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी कि ए एम, एंगल बी के सामने क्या है, ए एम, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल, ई के सामने क्या है, डी एन, तो ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू एंगल वन के सामने ए बी। ठीक है, और एंगल वन एंगल टू के सामने क्या है, डी
ठीक है, मैं ये दो चीजें ले रहा हूँ, ठीक है, तीसरी लेनी आप ले सकते हो, पर मैं इन दोनों का यूज करके लिख लूंगा। ठीक है, लग गया पता ये कैसे आया? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसका यूज कर रहा हूं। इस इक्वेशन को नंबर मैंने दिया नहीं था स्टार्टिंग में, चलो मैंने इसको नंबर दे दिया x, आप इसको नंबर 1 देना, नंबर 2, नंबर 3 दे देना। ठीक है, ये दे दिया मैंने x। ठीक है, तो देखो फ्रॉम x, यानी कि यहां से ध्यान से देखना, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो यहां लिख दूं कि ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, फिर सुन लो। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ। तो मैंने ए बी अपॉन डी ई की जगह लिख दिया बी सी अपॉन ई एफ। अब इस वैल्यू को लूंगा और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 3 में 4 को। ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, और ए एम अपॉन डी एन की जगह क्या जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा। ठीक है, इंटू बी सी अपॉन ई एफ। नाउ विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ये देखो फर्स्ट पार्ट, ये चीज प्रूफ हो चुकी है। सिमिलरली ये दोनों भी आ जाएंगे। कैसे? ठीक है, देखो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर के इक्वल है। ये ना, देखो ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, ओके। अब बी सी अपॉन ई एफ क्या है? ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ओके। बी सी अपॉन ई एफ क्या है? डी सी अपॉन ई एफ। तो यहां क्या आ जाएगा? डी सी स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। वैसे ही आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो देखो बी सी अपॉन ई एफ की जगह अगर मैं यहां पर बी सी अपॉन ई एफ की जगह अगर मैं यहां पर ए बी अपॉन डी ई लिख दूं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। आया समझ में? तो सिमिलरली क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वेयर अपॉन डी ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन डी एफ स्क्वेयर एंड इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ का स्क्वेयर। हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने आपको इसका प्रूव भी करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? बस आपने थ्योरम में मेन चीज़ ध्यान रखना कि हमने यूज कैसे करनी है। ठीक है, जब आपके पास टू ट्राइंगल सिमिलर दी होंगी तो हम दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो लिख सकते हैं किसके इक्वल? उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसे मैं रफ कर दूं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, ठीक है, बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट याद रखना आपने। ठीक है, जो मीडियन है ट्राइंगल का, मीडियन, ठीक है, डिवाइड्स द ट्राइंगल, ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये ध्यान रखना, बहुत यूज होगा। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, और ए डी आपके पास मीडियन है। ठीक है, डी इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ए डी आपके पास मीडियन है तो ए डी क्या करेगा? ठीक है, ए डी क्या करेगा? ए बी सी ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, किसमें? ए बी डी में और ए सी डी में। किसमें?
ट्रायंगल ए बी डी में डिवाइड करेगा और ट्रायंगल ए सी डी में डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर सुन लो, जो मीडियन है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अंडरस्टूड है? ठीक है, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। पूरी ट्रायंगल का एरिया ये प्लस ये एरिया। नाउ विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, या तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिख सकता हूं, क्योंकि ए सी डी का एरिया ए बी डी के इक्वल है। लिख लिया। नाउ विच इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये टू वहां चला गया तो क्या हो गया, हाफ, और वही तो चीज यहां लिखी थी मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नाउ नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, बोलते हैं अगर ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, ठीक है, और ट्रायंगल में दो ट्रायंगल, थ्री ट्रायंगल्स, ये जितनी भी ट्रायंगल बन रही हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनका वर्टेक्स सेम है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने ये ले लिया ए ई, मैंने मीडियन की बात नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं जिनका वर्टेक्स क्या है, सेम है ए। एक ट्रायंगल ए बी ई बन रही है, एक ट्रायंगल ए सी ई बन रही है, दोनों ट्रायंगल बन रही हैं, और दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, सेम, यानी कि वर्टेक्स क्या है, ए। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशो होगा, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई होगा, वो किसके इक्वल होगा, उनके बेस के रेशो के इक्वल। तो ए बी ई, तो ए बी ई का बेस क्या है, बी ई, ठीक है, और इसका क्या है, ई सी। पर एक बात ध्यान रखना, ठीक है, दोनों का बेस, ये नहीं कि आपने इस ट्रायंगल का बेस ये ले लिया, आपने बेस इस तरह से लेना कि दोनों का बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पर आए। ए बी ई का बेस भी बी सी लाइन पर है, और ए सी ई ट्रायंगल का बेस भी बी सी लाइन पर है। ए बी ई ट्रायंगल का बेस बी सी लाइन पर है, और ए सी ई ट्रायंगल का बेस भी बी सी लाइन पर है। तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सुन लो, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। इफ टू और मोर या टू और मैनी ट्रायंगल्स, ठीक है, हैव द कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स में इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसिस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा आप समझ भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन, द रेशो, ठीक है, द रेशो ऑफ, या रेशो, द रेशो बिटवीन the ratio between their areas is equal to the ratio between the length of their bases। ठीक है, फिर सुन लो क्या बोलते हैं। इफ टू और मैनी ट्राइंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स, अगर ट्राइंगल बन रही हैं दो, मान लो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, उससे ज्यादा ट्राइंगल्स बन रही हैं, और उनका वर्टेक्स क्या है, उनका वर्टेक्स सेम है, दो ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी ई,
और दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स है ए, ठीक है, और दोनों का जो बेस है ए बी ई का बेस बी ई और ए सी ई का बेस ई सी, वो सेम स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए बी सी पर, ठीक है। तो जो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उनकी बेस की लेंथ है उनके रेशो के इक्वल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उनका जो रेशो किसका होगा, इक्वल होगा उनके बेस के लेंथ के रेशो के इक्वल होगा। ये आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक आपने क्या याद रखना है जो हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। सेकंड चीज आपने ध्यान रखना है, जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल्स को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और इस तरह से डिवाइड करता है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। या तो फिर हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज ये, अगर आपके पास ट्रायंगल में अंदर दो या तीन ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल्स बन रही हैं अंदर, ठीक है, और सभी का वर्टेक्स सेम है, ठीक है, और दोनों जो दो ट्रायंगल या तीन ट्रायंगल हैं उनका बेस जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर है बी सी पर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों एरिया के, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनकी बेस की लेंथ के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपके पास इजीली हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। आपकी जो सारी एक्सरसाइज है 15C वो इन्हीं तीन चीजों पर बेस्ड है, ठीक है, ओके।